नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बन गई। अब यहां कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेकर यहां पर बातचीत हो रही थी कि जेडीयू और TDP यहां पर कोई बड़ा फेरबदल करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के पद भी बांटे जा चुके हैं। अब उसके बाद कहीं ना कहीं TDP और JDU फिर भी बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ये इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है कि TDP और JDU दोनों ही पार्टी के प्रमुख यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करते हुए यहाँ पर देखे गए हैं। और ऐसे में सरकार जो है उनकी विशेष राज्य की दर्जे की मांग को ठुकराते हुए नजर आई है। तो इस पर भी यहाँ पर कोई बड़ा बवाल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि विशेष राज्य की दर्जे की मांग अब से नहीं, काफी लंबे समय से दोनों ही नेता करते हुए आए हैं। और ऐसे में तमाम यहाँ पर सरकारों ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए और उनकी बात ना मानते हुए अपने एक्शन लेते हुए देखे गए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में काफी उछल रहा है। और ऐसे में विपक्ष जो है खींचतान में लगा हुआ है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पूरे संपर्क में है। अब देखना यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसको लेकर फैसला लेते हैं। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शालिनी, यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं JDU और TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर कि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग सरकार से की थी, लेकिन सरकार उनकी मांगों को ठुकराती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि यहाँ अब सरकार बनने के बाद यहाँ विशेष राज्य की दर्जे की उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे या कोई बड़ा निर्णय लेते हुए नजर आएंगे? देखिए मनीष, विशेष राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे भारत देश में कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि अब वो जो 370 धारा थी उसके तहत अगर देखा गया तो कश्मीर जो है, कश्मीर को भी विशेष राज्य के दर्जे से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर हम जनता के निर्णय की जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाकर एक साधारण राज्य बना दिया गया, तो क्या ऐसे में बिहार को विशेष राज्य या आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे में हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी इस बार खुद से अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर देखा गया कि बाकी जितने भी गठबंधन हैं उनके बाकी जितने भी दल हैं या जितनी भी पार्टियां हैं उनकी मदद से यहाँ पर NDA की सरकार बनी, सत्ता में आई। अब यहाँ पर जो खेल अगर देखा जाए तो यहाँ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से पप्पू यादव का बयान सामने आया, तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को कैबिनेट मंत्री की मांग करने की बजाय बिहार को विशेष राज्य देने का दर्जा देने का मांग करना चाहिए था। वहीं उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर उन्हें मांग करनी चाहिए थी। वहीं जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को मांग करनी चाहिए। तो ऐसे तो उन्होंने कोई मांगे की नहीं, कैबिनेट मंत्री पद मांगने लगे। आखिरकार उससे होगा क्या? इससे बिहार में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। इस तरीके के बयान पप्पू यादव देते हुए दिखाई दिए। वहीं तेजस्वी यादव का जब बयान सुना गया तो तेजस्वी यादव भी भड़कते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बिहार के जो 8 सांसद हैं उनको क्या दे दिया, उनके हाथ में केवल झुंझुना पकड़ा दिया। झुंझुना पकड़ा दिए का मतलब ये कि उन्हें छोटे छोटे पद दिए जो कैबिनेट के बड़े पद थे। जो अगर बात करें गृह मंत्री की, वित्त मंत्री की, विदेश मंत्री की, तो वो पद तो बीजेपी ने अपने खाते में ही रखे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को दिए हैं। तो ऐसे में ये सवाल वो लगातार खड़े कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की इस पर अभी तक हालांकि कोई प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है मनीष, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने को अगर इस तरीके से ही मांग बढ़ती रही और यहाँ नीतीश कुमार मांग करना शुरू कर देते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा देने से तो रही, लेकिन ऐसे में अगर नीतीश कुमार लगातार मांग करते हैं तो यहाँ पर खेल बिगड़ जाएगा। और जो ये NDA की सरकार सत्ता में आई है, ये सरकार भंग होती जरूर दिखाई देगी।
जी, तो सरकार भंग होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके के यहाँ पर निर्णय लेते हुए देखे जा रहे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं ये सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो सरकार का काम बिगाड़ने में पूरे यहाँ सहयोग करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में इंडिया गठबंधन यहाँ टकटकी लगाए देख रहा है उनको। अच्छा शालिनी, मेरा सवाल ये रहेगा कि जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने सरकार का समर्थन किया था और यहाँ पर गठबंधन उनसे किया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को अनदेखी करने के मतलब इल्जाम लगाते हुए यहाँ चंद्रबाबू नायडू नजर आए थे, और उसके बाद 2018 में उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। तो क्या लगता है, क्या इस मामूली सी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जब 2018 में गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने एनडीए से, तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी मांग जो यहाँ पर करते हुए नजर आए? उन्होंने ये भी कहा था कि जब सरकार बनेगी और उसके बाद यहाँ पर जब मंत्रिमंडल के पद बांटे जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी सरकार, हमारे पार्टी को 4 केंद्रीय मंत्री के पद चाहिए और 1 स्पीकर का पद चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पर स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को ना देकर यहाँ पर किसी और को यहाँ पर दिया जा रहा है। महिला एक है, उनको यहाँ पर महिला नेता है, उनको यहाँ पर स्पीकर का पद दिया जा रहा है, तो उस पर भी यहाँ पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या चंद्रबाबू नायडू इस बात से नाराज होकर क्या कोई यहाँ पर बड़ा स्टेप लेते हुए नजर आएंगे? देखिए मनीष, इस पर यही कहना चाहूंगी कि यहाँ राजनीति में जब कोई नेता आता है या कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में प्रवेश करता है, तो वो दूसरे का फायदा नहीं देखता है, वो अपना फायदा देखता है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जब सिर्फ इस कारण से एनडीए का साथ छोड़ दिया था कि एनडीए ने आंध्र प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनके राज्य पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में उनसे गठबंधन तोड़ दिया। अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जब विभागों का बंटवारा होना था, उससे पहले जब शपथ ली गई थी, तो उससे पहले लगातार चंद्रबाबू नायडू 10 विभाग की लगातार मांग करते दिखाई दे रहे थे, और जिसमें आपने जिस तरीके से बताया कि वो 4 कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे थे, यहाँ पर स्पीकर की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, वहां उनके 2 ही सांसदों को पद मिले हैं, एक को केंद्र राज्य मंत्री पद मिला है तो दूसरे को केंद्रीय मंत्री पद मिला है। तो यहाँ पर नाराजगी जो है वो अंतर कलह अंदर ही अंदर पनप रहा है, और ये जो कलह है ये अभी तो नहीं, लेकिन ये मनीष मैं कंफर्म कहना चाहूँ कि आने वाले समय में अगर इस कलह को नहीं सुलझाया गया तो ये आगे जाकर एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा, और यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है, जो एनडीए सरकार है, वो टूटती और बिखरती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार भी लगातार बिहार को लेकर बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, पप्पू यादव है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हैं, जितने भी नेता हैं वो लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे थे, उन्हें नहीं दी गई, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने ही वाली हैं, कम तो नहीं हुई। अच्छा शालिनी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों नेता मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर 2014 पर नजर घुमाए तो 2014 में बीजेपी ने मोदी को पीएम पद का जब दावेदार घोषित किया था, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने यहाँ एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, या यूं कहें कि समर्थन अपना वापस ले लिया था एनडीए से। तो क्योंकि वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस दौरान कम नहीं आंकते थे, क्योंकि वो यूं कहते थे कि विकास पुरुष जिस तरीके से गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी को उस दौरान कहा जाता था, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी यहाँ पर चर्चे रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने सड़कों को लेकर और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा काम बिहार में किया था, तो नीतीश कुमार अपने आप को दावेदार उस दौरान मान रहे थे। तो क्या लगता है, क्या ये भी वजह यहाँ पर निकल कर आ सकती है? और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से माहौल गर्म होता हुआ देखा जा रहा है, तो ये विशेष राज्य की मांग और ये तमाम चीजों की मांग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। मनीष, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार उन्हें बुलावा दिया जा रहा है, उन्हें बार बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, वहीं नीतीश कुमार के जिस प्रकार से अभी हाव भाव हैं वो देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को धोखा देते दिखाई दे सकते। क्योंकि जब शपथ ग्रहण का समय था तो उस समय भी देखा गया कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे, और वो मंच पर कहते दिखाई दिए थे कि हम
आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके के उन्होंने बयान दिए। और जब कैबिनेट की बैठक हुई, जब नतीजे सामने आए उसके अगले दिन जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो वहां पर भी नीतीश कुमार ये कहते दिखाई दिए थे कि जो भी काम है जल्दी जल्दी करिए और सरकार जल्दी से बनाइए। तो ऐसे में यहाँ एनडीए को एक अच्छा संकेत मिल जाता है, एक पॉजिटिव संकेत ये मिल जाता है कि नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल में तो एनडीए छोड़ने के विचार जो हैं वो नहीं करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाले जो 5 साल हैं, आने वाले जो अब ये साल हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार इस तरीके की कोशिशें कर रहा है जिससे नीतीश कुमार एनडीए को धोखा दें और एक बार फिर से आरजेडी में या इंडिया गठबंधन में शामिल होते दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव भी लगातार ये इस तरीके के बयान देते दिखाई देते। जब चुनाव चल रहे थे, मतदान चल रहे थे, तो कह रहे थे कि चाचा जी का दिमाग वहां पर है लेकिन जो उनका दिल है वो अभी भी यहीं पर है, बिहार में है, आरजेडी में है। तो ये इस तरीके के बयान उधर से दिए जा रहे हैं। जब इस तरीके के बयान नीतीश कुमार को बार बार नीतीश कुमार को लेकर दिए जाएंगे तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक समय आएगा जब नीतीश कुमार शायद ही अपना पाला पलट लें। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के, दोनों ही नेता क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुमत में हैं और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितना यहाँ पर बहुमत इनके पास है उतना किसी पार्टी के पास नहीं है। दोनों पार्टियां काफी मजबूत स्थिति में हैं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद। तो दोनों ही नेता खेल पलट तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं जताई जा रही कि दोनों यहाँ पर खेल पलट सकते हैं या कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है या जो विपक्ष जो बयानबाजी कर रहा है वो तमाम यहाँ पर झूठे साबित होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो एनडीए सरकार जो है बहुत मजबूत स्थिति में है और आगे आने वाले 5 सालों में मजबूती से काम करती हुई नजर आएगी अगर यहाँ पर कोई भी अंतरकलह नहीं होती, यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आती है, अगर यहाँ पर पार्टी के बीच में, यहाँ पर नेताओं के बीच कलह नहीं होती है, जो गठबंधन के दल हैं उनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो ये देखना होगा अब क्या एनडीए सरकार 5 साल तक सुचारू रूप से चल पाएगी और क्या इंडिया गठबंधन जो तमाम कोशिशें कर रहा है उनमें वो कारगर साबित होगा या अपनी जो योजनाएं हैं उनको सिद्ध करता हुआ साबित होगा। तो अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।